स्वागत है दोस्तों। आज 9 जून 2023 दिन शुक्रवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। आरबीआई की ओर से 500 रुपए के नोट से जुड़ा अपडेट भी जानेंगे। इसके अलावा केरल में मानसून पहुंच चुका है। बैंक खाताधारकों के लिए भी जरूरी अपडेट है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए 3 बड़ी खबरें। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश भर में ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की जांच शुरू हो गई है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। किसी भी चुनाव से पहले चुनाव आयोग हर स्तर की तैयारी करता है। वही बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन से जुड़ा अपडेट है। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर सख्ती, 1 अक्टूबर से प्रतिबंध लग जाएगा। यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में 1 अक्टूबर से ही डीजल से चलने वाले जनरेटर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग में जो बड़े फैसले हुए उसको लेकर भी गुरुवार को ताजा अपडेट आ गया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। लगातार दूसरी बार लोगों को यह राहत मिली है। रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने का निर्णय किया गया है। दरअसल मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6, 7 और 8 जून को हुई थी। रेपो रेट में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किए जाने पर, यानी कि नरमी की स्थिति में बैंक ब्याज दरों को स्थिर रखते हैं या फिर उसमें कमी लाते हैं, और ऐसे में लोन लेने वाले लोगों को इसमें राहत मिलती है, क्योंकि उनकी ईएमआई या तो पहले जैसी बनी रहती है या फिर उसमें कमी आ जाती है। वहीं क्या 2000 रुपए के नोट के बाद अब 500 रुपए के नोट वापस लेगा आरबीआई? गवर्नर शशिकांत दास जी ने इस सवाल का जवाब दिया है। 2000 रुपए के बैंक नोटों की वापसी पर भी बात की और अब तक कितने नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं इसका डेटा भी पेश किया गया। आरबीआई गवर्नर ने जानकारी दी है कि 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किए जाने के फैसले के बाद से अब तक करीब 50% गुलाबी नोट वापस आ चुके हैं। 2000 रुपए के गुलाबी नोटों के वापस आने का डेटा पेश हुआ और 500 रुपए के नोट बंद होने की खबरों पर भी चर्चा हुई। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी ने यह साफ कर दिया कि रिजर्व बैंक की चलन में मौजूद 500 रुपए के नोटों को वापस लेने की कोई भी योजना नहीं है। उन्होंने इस तरह की अटकलों पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने उन बातों को भी सिरे से खारिज कर दिया है कि देश भर में एक बार फिर से 1000 रुपए का नोट देखने को मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने जानकारी दी है कि 1000 रुपए के नए नोट जारी करने का कोई प्लान नहीं है और न ही 500 रुपए के नोट वापस लेने की कोई योजना है। वहीं आरबीआई ने यूपीआई का फादर ला दिया, यानी अब हर जगह ई रुपीज काम करेगा। मोबाइल वॉलेट का चैप्टर अब धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। यूपीआई से भी बड़ा कुछ और भारतीय डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। विदेश जाने वाले लोगों को अब वीजा, मास्टर कार्ड कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले रुपए कार्ड के माध्यम से विदेशों में आप लोग भुगतान कर पाएंगे। आरबीआई ने ई रुपया वाउचर का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया है। आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया कि कोई भी बैंक रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकता है। करोड़ों लोगों को इससे फायदा मिलेगा। आरबीआई ने ई रुपया वाउचर का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया। इस नियम को आरबीआई कुछ ही दिनों में जारी कर देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर मानसून को लेकर आ गई है। भारी बारिश के साथ मानसून केरल पहुंच गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर पहुंच गया। भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि अब की बार मानसून बहुत ही धूम धड़ाके के साथ केरल पहुंचा है और बहुत ही कम समय में यह कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पहुंच जाएगा। हवा की गति और परिस्थितियां सही रही तो बहुत तेजी से दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ बढ़ेगा। केरल में यह मानसून 95% इलाके पर छा गया है। एक सप्ताह की देरी से ही सही, लेकिन मानसून केरल आ चुका है। वहीं मानसून 30 जून तक दिल्ली में भी दस्तक दे सकता है। इसके अलावा बिपरजॉय जो चक्रवात है वो भी बड़ी तबाही मचा सकता है। कई राज्यों पर संकट है। आशंका जताई जा रही है कि चक्रवात 3 राज्यों को प्रभावित कर सकता है। चक्रवात के कारण दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र सहित तटीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। सभी बंदरगाहों को दूरस्थ चेतावनी संकेत जारी करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात गोवा, गुजरात और कर्नाटक के तटों को प्रभावित कर सकता है। वहीं राजस्थान के जयपुर में देर रात आंधी बारिश देखने को मिली। तापमान में गिरावट आ गई। राजस्थान में 8 दिन देरी से मानसून आने का अनुमान है। चक्रवात के चलते ही अब तक भारत में मानसून की एंट्री नहीं हो पाई है, लेकिन अब केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून की एंट्री होने के आसार हैं। बिहार में मानसून के आगमन की मानक तिथि 13 जून है और ऐसे में 1 हफ्ते की देरी से इसके पहुंचने
पहुंचने का अनुमान किया जा रहा है। मानसून इस बार बिहार में अनुमानित तिथि 18 या 19 जून है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। मदर डेयरी ने महंगाई से कुछ राहत दी है। 10 रुपए तक घटाए धारा खाद्य तेल के दाम। यानी खाद्य तेल का जो ब्रांड है धारा, इसकी बिक्री करने वाली मदर डेयरी ने इस तेल की कीमतों में प्रति लीटर 10 रुपए तक कटौती की घोषणा की है। वहीं दुनिया के सबसे ऊंचे रूट पर बस सर्विस शुरू हो गई है। अब दिल्ली से सीधे लेह पहुंचेंगे टूरिस्ट। 1740 रुपए में खूबसूरत वादियां निहार सकेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से टूरिस्ट और स्थानीय लोग अब सीधे ही लेह पहुंच पाएंगे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने दुनिया के सबसे ऊंचे रूट दिल्ली लेह पर लगभग 9 महीने बाद बस सेवा की शुरुआत कर दी है। 30 घंटे में दिल्ली से लेह का रोमांचकारी सफर देखने को मिलेगा। वहीं अलर्ट रहने की खबर आ रही है। 60,000 मोबाइल ऐप में मिला मेलवेयर, तुरंत चेक करें अपना फोन, नहीं तो आपको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड्रॉइड फोन एक बार फिर से खतरे में बताया जा रहा है। करीब 60,000 ऐसे एंड्रॉइड ऐप की पहचान हुई है जिनमें मेलवेयर है। इसकी जानकारी बिट डिफेंडर ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है और रिपोर्ट में कहा गया कि इन ऐप में मेलवेयर पिछले 6 महीने से मौजूद है, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इन मेलवेयर को पैसे हटने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। एंड्रॉइड फोन में मौजूद ये मेलवेयर यूजर को किसी अन्य वेबसाइट पर ले जा रहे थे, यानी रीडायरेक्ट कर रहे थे और उनसे बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी मांगते थे। इन ऐप में बैंकिंग ट्रोजन था। हालांकि गूगल ने इनमें से कई सारे ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया, लेकिन कुछ ऐप अभी भी मौजूद हैं। एक बार फोन में इंस्टॉल होने के बाद ये ऐप यूजर्स को एप्लीकेशन इज अनअवेलेबल का मैसेज दे देते हैं, जिससे लोगों को लगता था कि ऐप फोन में इंस्टॉल ही नहीं हुआ। ऐसे में आप भी सावधान रहिए, अननोन जगहों से या किसी भी लिंक से मोबाइल में ऐप डाउनलोड ना करें। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने एक चेतावनी भी दी है, जितनी कम उम्र में बच्चों के हाथ में मोबाइल आएगा, मानसिक रोगों का खतरा उतना ही अधिक बढ़ेगा। यानी मोबाइल फोन के अधिक इस्तेमाल को कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़कर देखा जाता रहा। आंखों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक बताया गया। बच्चों की सेहत पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव देखे गए हैं। यदि आप बच्चों को कम उम्र में ही मोबाइल फोन दे रहे हैं तो ये उनके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जितनी कम उम्र में बच्चों के हाथ में मोबाइल आएगा, मानसिक रोगों का खतरा उतना अधिक हो सकता है। मोबाइल के इस्तेमाल के कारण बच्चों में हृदय रोग और डायबिटीज जैसी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ता देखा जा रहा है। वहीं यूजीसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अब आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई पर भी आपको बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिलेगी। यूजीसी जल्दी इस तरह की बड़ी घोषणा करने वाला है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और इसी के तहत अब यूजीसी की ओर से नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। अब आप आर्ट, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट और कॉमर्स जैसे स्ट्रीम से भी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर पाएंगे। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार यूजीसी की ओर से गठित कमेटी ने इसे लेकर सिफारिश की है और इस नई योजना पर जल्द ही मुहर भी लग सकती है। इस तरह के अपडेट है। वहीं पीएम मोदी ने सऊदी प्रिंस से फोन पर वार्तालाप की है। सूडान से भारतीयों को निकालने में मदद के लिए धन्यवाद दिया है। हरियाणा के लिए नई मेट्रो लाइन मंजूर हो गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी का आभार जताया है। गुरुग्राम में सड़क व मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लक्ष्य को बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हुडा सिटी सेंटर गुरुग्राम से साइबर सिटी गुरुग्राम तक नई मेट्रो लाइन तथा द्वारका एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए एक स्पर लाइन के मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं हरियाणा के 14 जिलों में सड़कों पर उतरे किसान भाई। 700 के खिलाफ मामले दर्ज हुए। एमएसपी के लिए अब बड़ा आंदोलन चलाने की तैयारी। हरियाणा में दूसरा दिन किसान भाइयों के प्रदर्शन की वजह से हंगामे भरा रहा। 14 जिलों में करीब 24 जगहों पर किसान भाइयों ने जाम लगाया। 5 जिलों में टोल प्लाजा को भी फ्री करा दिया गया। वहीं बड़ी खबर पश्चिम बंगाल को लेकर। बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया। 8 जुलाई को वोटिंग और 11 को मतगणना होगी। उत्तराखंड से जुड़ी खबर आ रही है। उत्तर भारत के लोगों में बिना संक्रमण सूजन की समस्या बढ़ रही है। शोध में कई बड़े खुलासे हुए हैं। उत्तर भारत के लोगों में बिना किसी संक्रमण के आंखों की सूजन की समस्या बढ़ रही है और ऐसे में उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है। ये सूजन आंखों के बाहरी हिस्से में पाई जा रही है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शोध में ये बड़ा खुलासा हुआ है। लद्दाख में गुरुवार रात लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और ये भूकंप गुरुवार रात को 10:22 पर आया। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई है। लद्दाख में भूकंप आने से जुड़ा अपडेट है। वहीं चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ जाएगी। डीआरडीओ ने एक महाविनाशक हथियार का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसका परीक्षण सफल रहा। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के दौरान दर्ज केस वापस होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कोरोना काल में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले सभी केस वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केस वापस लेने को लेकर आदेश जारी किए हैं। आम लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। वहीं कनाडा से डेपोर्टेशन झेल रहे 700 भारतीय छात्रों के सपोर्ट में विदेश मंत्रालय। छात्रों के समर्थन में आते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, नेक नियत से काम करने वाले छात्रों को सजा देना अनुचित है। जो वास्तव में दोषी है उसे ही इस मामले में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली में सीलिंग की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। व्यापारियों की नजर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से व्यापारियों को सीलिंग
की कार्रवाई शुरू होने का डर सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कमेटी ने एक बार फिर से दिल्ली में सीलिंग कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी है। अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता तो राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसको लेकर अब व्यापारिक संगठन विरोध में उतर आया है। आपको बता दें, दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चलने वाली करीब हजारों फैक्ट्रियों पर कुछ साल पहले भी सीलिंग की गाज गिरी थी। वहीं यूपी में 2017 से 2021 के बीच वाहनों के पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी वालों को राहत देते हुए योगी सरकार ने 2017 से 2021 के बीच वाहनों पर हुए चालानों को निरस्त कर दिया है। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने की पीएम मोदी से मुलाकात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा हुई है। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की है। देश ही नहीं, विदेश में भी मोदी सरकार की धाक देखने को मिल रही है। जयशंकर ने कहा कि 9 साल में भारत के प्रति बदला दुनिया का नजरिया। पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के 9 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, देश ने इस सरकार के दौरान तेजी से विकास किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि अब दुनिया हमें आर्थिक सहयोगी की तरह देखती है। आपको बता दें, पीएम मोदी 21 जून को अमेरिका का दौरा करेंगे। तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महीने एक बार फिर अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, पीएम मोदी 7 बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन 21 से 24 जून के दरमियान वो अमेरिका में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आएंगे। अमेरिकी सरकार पीएम मोदी की मेजबानी करेगी और जैसा कि राजकीय यात्रा का सारा खर्च मेजबान देश उठाता है, तो इस दौरान अमेरिका ही पैसा खर्च करेगा। वहीं बड़ी खबर है व्हाट्सएप को लेकर। इंस्टाग्राम की तरह व्हाट्सएप पर भी अब फॉलोवर बनेंगे। व्हाट्सएप चैनल का बड़ा अपडेट आ गया। व्हाट्सएप चैनल के जरिए यूजर एक बड़ी ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। यानी व्हाट्सएप ने एक नया फीचर चैनल लॉन्च कर दिया है। व्हाट्सएप चैनल की मदद से यूजर चैनल बनाएंगे और लोग उन्हें फॉलो करेंगे। व्हाट्सएप पर स्टेटस के साथ अपडेट के नाम से एक अलग टैब मिलेगी। यहाँ से यूजर्स पसंदीदा चैनल को फॉलो भी कर पाएंगे। वहीं दुनिया का पहला मामला, रोबोट के जरिए महिला को ट्रांसप्लांट किया यूट्रस। अब महिला को बच्चा हुआ है। रोबोट की मदद से एक स्वीडिश महिला के गर्भाशय का प्रत्यारोपण किया गया और रोबोट द्वारा किए गए इस यूट्रस से ट्रांसप्लांट के बाद महिला गर्भवती हुई है और अब उसने बच्चे को जन्म दिया है। अब गुरुग्राम की ओल्ड सिटी तक पहुंचेगी मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। गुरुग्राम की ओल्ड सिटी के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इससे अब कई एरिया में प्रॉपर्टी में बूम आएगा। यह असर मेट्रो का काम शुरू होने के बाद दिखेगा। वहीं केरल में इंटरनेट से जुड़ा अपडेट हमने आपको पहले भी बताया था। केरल में अब हर शख्स तक इंटरनेट पहुंचेगा। केरल में खुद के नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नाम से शुरू की गई सेवा के जरिए पहले चरण में 14,000 परिवारों को फ्री में इंटरनेट सेवा दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक चिटफंड कंपनियों के 690 डायरेक्टर गिरफ्तार हो गए हैं। सीएम बघेल ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। यही नहीं, 33 करोड़ 44 लाख रुपए निवेशकों को वापस भी लौटाए गए हैं। मथुरा वृंदावन ब्रॉडगेज की बाधा दूर होगी। रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी है और शीघ्र ही पटरी किनारे बसी नई बस्ती हटाई जाएगी। मथुरा वृंदावन ब्रॉडगेज के लिए पटरी किनारे बसी नई बस्ती को शीघ्र ही हटाया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी है। पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए नहीं होगी परीक्षा, सीधे ही 10वीं के मार्क से एडमिशन मिलेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पॉलिटेक्निक प्रवेश को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है। मध्य प्रदेश में इस साल पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए प्री पॉलिटेक्निक परीक्षा यानी MPPPT का आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधे ही 10वीं के मार्क्स के आधार पर कोर्स में एडमिशन मिलेगा। लेकिन एडमिशन के लिए 10वीं में गणित और विज्ञान विषय में पढ़ाई जरूरी होगी। मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। वहीं देहरादून नगर निगम में पिछले 9 साल का हाउस टैक्स माफ रियायत के लिए आवेदन करना पड़ेगा। बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद यह निर्णय हुआ है। देहरादून नगर निगम के विभिन्न वार्डों में स्थित 129 मलिन बस्तियों के करीब 22,000 भवन मालिकों को पिछले 9 साल का हाउस टैक्स जमा नहीं करना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की सभी अदालतों में सुरक्षा बढ़ेगी। 300 से ज्यादा इंस्पेक्टर और दरोगा तैनात होंगे। वहीं कर्नाटक से जुड़ा अपडेट है। गृह ज्योति योजना 1 अगस्त से, गृह लक्ष्मी योजना 17-18 अगस्त से शुरू होगी। सीएम सिद्धारमैया ने यह बड़ा ऐलान किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह ज्योति मुफ्त बिजली योजना 1 अगस्त को शुरू की जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत 17 या 18 अगस्त को होगी। गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपए हर महीने सहायता के रूप में दिए जाएंगे। कर्नाटक से जुड़ा अपडेट है। वहीं 2.5 करोड़ में लॉन्च हुई बोलेरो जैसी कार मर्सिडीज ने नई SUV को डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया। वहीं मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात मिल सकती है। वेतन में इजाफा हो सकता है। शिवराज सरकार जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। इस तरह की खबरें बताया जा रहा है कि 11 जून को सीएम बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वहीं नोएडा में फर्जी तरीके से 2660 कंपनियां रजिस्टर कराई। सरकार को हजारों करोड़ के GST का चूना लगाया। आरोपी रिमांड पर चल रहे हैं। वहीं अंतरिक्ष में बनाई गई सौर ऊर्जा से बिजली पहली बार उसे धरती पर भेजा गया। यानी पहली बार अंतरिक्ष से जमीन पर सूरज से मिली ऊर्जा की एक तेज लहर भेजी गई है। यह लहर पृथ्वी की निचली कक्षा से जमीन पर भेजी गई। यह भी एक सफल प्रयोग रहा है। यानी भविष्य में वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सोलर पैनल लगाकर धरती को बिजली की सप्लाई कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, नहीं बढ़ेगी बिजली कनेक्शन की दरें, 10 दिनों के भीतर संशोधित प्रस्ताव देना
देना होगा। नए विद्युत उपभोक्ताओं को सरकार ने राहत दी है। बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी फिर सस्ते हुए हैं, कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 59,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस को लेकर संपूर्ण भारत का आज 8 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। आज का मौसम कैसा रहेगा? स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गंभीर चक्रवात बिपरजॉय अगले 24 घंटों में अति भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। ये कुछ समय के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगा और फिर उत्तर उत्तर पश्चिम की दिशा में मुड़ जाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में धूल भरी आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। वहीं दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी पंजाब और सिक्किम में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और केरल में भी बारिश देखने को मिलेगी। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पर इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।